बुला लेते हैं कुछ खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता अमित तिवारी, स्वागत आपका, बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगा अमित जी, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है ऐसे में कर्नाटक आगे नहीं बढ़ रहा, आप लोग कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है और इसी वजह से विकास नहीं हो रहा। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी। देखिए प्रद्युम्न जी, सबसे पहले तो आज की जो स्थिति कर्नाटक में बनी हुई है वो आज उत्पन्न नहीं हुई। अगर आप देखें तो 2023 में जब कर्नाटका में सरकार बदली थी और कांग्रेस पार्टी ने वहां पर सत्ता हासिल किया था, तो ये खींचतान, मुख्यमंत्री की खींचतान वो तब से ही चली आ रही है। और आज जो स्थिति उत्पन्न हो गई है कर्नाटक में कि आप देखिए सड़कों पर सफाई नहीं हो रही है, किस तरीके से अव्यवस्था फैली हुई है, अस्पतालों में ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा है। कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि जहां पर की जो रिपोर्ट्स हैं, ब्लड रिपोर्ट्स हो या स्वास्थ्य रिपोर्ट्स हो, वो बदल जा रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो पॉट होल्स की समस्या, टनल रोड्स की समस्या, ये सारी समस्याओं पर आज केवल और केवल कर्नाटक की जो कांग्रेस की सरकार है वो बैठी हुई है, केवल एक चीज के लिए कि सत्ता कौन लेगा। और इस सत्ता में भी आप देखिए करोड़ों में विधायकों को, कांग्रेस के अंदर ही विधायकों को खरीदा जा रहा है कि किसी को बोला जा रहा है कि तुम 200 करोड़ रुपए दो तो तुम्हें ये मंत्रालय मिलेगा, किसी को बोला जा रहा है कि तुम 100 करोड़ दो तो तुम्हें ये मंत्रालय मिलेगा। अमूमन ये चर्चा कभी तरीके से चला करती थी, अब तो कांग्रेस के भीतर ही ये स्थिति बनी पड़ी है कि कांग्रेस के भीतर के ही विधायक एक दूसरे को खरीदने पे लगे हुए हैं। तो ये हालत है। और जहां जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं, आप देखिए वहां ये एटीएम बने हुए हैं कि किस तरीके से एक परिवार को पाला पोसा जाए, उसके लिए कर्नाटक की सरकार एटीएम बनकर मात्र रह गई है। डीके शिव कुमार कहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, सिद्धारमैया अपनी कुर्सी बचाने पर लगे हुए हैं, उसके अलावा जितने भी मंत्रालय उनके अंडर आते हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। आप देखिए किसानों के ऊपर एक निर्णय लिया जाता है और किसानों से ही उन पर बातचीत नहीं होती है और उनका एमएसपी तय कर दिया जाता है। जहां पर 3000 प्रति क्विंटल मक्का बिकना चाहिए, उसको अधिग्रहण करने के लिए 2500 रुपए का मूल्य तय होता है और जो दलाल वहां पर इनके गोदामों के बाहर बैठे रहते हैं वो उससे भी कम दाम में किसानों से ले रहे हैं। तो एक तरीके की पूरी कर्नाटक जो है वो अव्यवस्था में डूब गई है। जिस बेंगलुरु को शहर को कहा जाता था कि ये सिलिकॉन वैली है देश का, भारत का, वो पूरी की पूरी सिलिकॉन वैली आज चरमराई हुई है। वहां पर ट्रैफिक की समस्या इतनी ज्यादा है, वहां पर अव्यवस्था इतनी ज्यादा है, वहां पर कूड़े की समस्या इतनी ज्यादा है, नालियों में जल भराव हो जाता है बारिश के समय। कहीं ना कहीं आप जो आरोप लगा, सभी कुछ सहमति के बाद जो है सब नाम, सब चीजें सामने रखी जाएंगी, लेकिन आप लोग अलग आरोप लगा रहे हैं कि भाई ना विकास हो रहा है, खींचतान लगातार मची हुई है। जी प्रद्युम्न जी, देखिए हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि इस कुर्सी के इस खींचतान में इसमें सफर कौन कर रहा है? इसमें जनता सफर कर रही है। यहाँ पर टैक्स पेयर का पैसा किस तरीके से उसका दुर्व्यवहार हो रहा है, एक दिल्ली के एक परिवार को पालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ की समस्या एक और दूसरी बात है, आप देखिए, आप डीके ने साफ साफ सिद्धारमैया को कह दिया है कि आपको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। सिद्धारमैया बोल रहे हैं मुझे कुर्सी खाली नहीं करनी पड़ेगी, मैं कुछ कार्यकाल पूरा करूंगा। और इस पूरे के पूरे केंद्र में जब खड़गे जी आते हैं वो कहते हैं कि उन्हें हाईकमांड से पूछना पड़ेगा। तो भैया अगर उनका अध्यक्ष अगर हाईकमांड नहीं है तो फिर हाईकमांड है कौन? तो निश्चित तौर पर ये साफ हो जाता है कि जो कर्नाटक की सरकार है, जो कर्नाटक के यहाँ पर कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सभी और सभी इस भ्रष्ट खेल में लिप्त हैं। सभी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का रोल आप किस तरीके से देख रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे तो बड़े पद पर हैं। खड़गे एक रिमोट कंट्रोल है, एक कठपुतली है, एक रबर स्टाम्प समझ लीजिए, इस तरीके से है। मल्लिकार्जुन खड़गे का इससे बहुत ज्यादा और कोई रोल नहीं है। वरना वो आज अगर मीडिया के सामने आए हैं तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि हमारा ये प्लान है, हम इस तरीके से सत्ता का परिवर्तन करेंगे, हम इस तरीके से कैबिनेट का रीसफलिंग करेंगे, हम इस तरीके से मंत्रिमंडल में सबको जगह देंगे। लेकिन उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि मुझे पूछना पड़ेगा हाईकमांड से। भैया जब आप ही सर्वोसर्वा है, अगर आप ही को पूछना पड़ेगा हाईकमांड से, तो फिर हाईकमांड ये है कौन? हाईकमांड हमारे सामने क्यों नहीं आता? देश के सामने क्यों नहीं आता? कर्नाटक की जनता के सामने क्यों नहीं आता? कौन है? बताइए आशीष जी, कौन है हाईकमांड? कौन है ये? आशीष जी बताइए। जब खड़गे जी नहीं है हाईकमांड तो फिर कि राहुल गांधी हाईकमांड है। अगर राहुल गांधी के ऊपर आप छोड़ रहे हैं तो राहुल गांधी बहुत ही विश्वसनीय चेहरा नहीं है राजनीति। ठीक है प्रद्युम्न जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर सीडब्ल्यूसी की बैठक का लीडरशिप नहीं करेगा, सीईसी का लीडरशिप नहीं करेगा
और उसको इस मीटिंग से ही बाहर कर दिया जाएगा, तो उस राष्ट्रीय अध्यक्ष का औचित्य क्या रह जाता है, उसकी मान्यता कितनी रह जाती है, ये समझने वाली बात है। और खान साहब अभी जिस तरीके से बता रहे थे सिद्धारमैया जी के पॉपुलैरिटी के बारे में और उन सब चीजों के बारे में, तो जिस जिस जगह पे सिद्धारमैया जाते हैं वहां पर डीडीके के नारे लगते हैं। मैंने स्वयं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर कुछ महीनों पहले स्वयं यहाँ पर आए हुए थे और उनका मेट्रो के उद्घाटन में, और वहां पर जिस तरीके से डीके के जो समर्थन थे, किस तरीके से सिद्धारमैया को नीचा दिखाने के लिए डीके के नारे लगाने लगे, तो ये जो इनकी अंदरूनी कलह जो है वो सार्वजनिक रूप से आ गई है। वो हर जगह आपको दिखाई देगी, चाहे वो कांग्रेस के मीटिंग्स हो, चाहे वो अन्य प्रतिक्रिया अमित जी से, उसके बाद वाइंड अप करना है मुझे, छोटी सी प्रतिक्रिया अमित जी से। देखिए प्रद्युमन जी, अप्पू गप्पू पप्पू की जोड़ी तो जरूर है कांग्रेस पार्टी में, इसीलिए ये स्थिति बनी हुई है। इसीलिए खिचड़ी की जो स्थिति बनी हुई है वो इसलिए है क्योंकि अप्पू गप्पू पप्पू की जोड़ी है। यहाँ देखिए सिद्धारमैया के बारे में अभी खान साहब भी बहुत बोल रहे थे कि बड़े जनाधार वाले लीडर हैं, मुझे तो उनके जनाधार का पता नहीं, लेकिन भ्रष्टाचारियों के लीडर तो वो जरूर है। पूरा का पूरा उनका कैबिनेट भ्रष्टाचार में लिप्त है। हर जगह आपको भ्रष्टाचार मिल जाएगा। आप एक रोड पे चले जाइए, कहीं भी आपको ढंग से कोई काम होता हुआ नहीं दिख जाएगा। ट्रैफिक की समस्या जस की तस पड़ी हुई है। जो वादे कर, चलो ठीक है, अभी ये कांग्रेस, ठीक है, आला कमान देखेगा कि किस तरीके